चलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक बार ऑलरेडी ये हो चुका है, फिर से मैं रिकैप करता हूँ और अपने देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेशंस होता है। ठीक है, तो चलिए। टॉपिक लिखेंगे सब कोई, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा अपना मैथ्स का? चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले समझते हैं कि शेयर्स एंड डिविडेंड्स क्या होता है। तो पहले समझेंगे शेयर्स क्या होता है। ठीक है, शेयर्स को समझने के लिए आपको समझना होगा कि कंपनी को बिजनेस करने के लिए मतलब पैसा चाहिए, और वो जो पैसा है वो ह्यूज कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। तो कंपनी क्या करता है, सपोज़ हम लोग एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपीज़ लेकर चलते हैं। सपोज़ कीजिए किसी कंपनी को 10 लाख रुपए का कैपिटल का ज़रूरत है, तो कंपनी इस 10 लाख रुपए को एक आदमी से कलेक्ट करने की बजाय पब्लिक को ऑफ़र करेगा और कोई भी इसको खरीद सकता है। ठीक, लेकिन हर इस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। ठीक है, सो दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। किसमें बांटेगा? स्मॉल यूनिट्स। जैसे कि यहाँ पर 1000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। अगर अपने एक शेयर का दाम 100 रख दें तो 10,000 यूनिट्स में अगर बांट दें, हम एक एक शेयर का कीमत कितना रख दें? तो 100 रुपीज़। और 10,000 शेयर्स अगर मार्केट में अपना बेच दें, पब्लिक खरीद ले, तो वो क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा। तो ये ईच इंडिविजुअल शेयर यूनिट, एक स्मॉल यूनिट को, 1 स्मॉल यूनिट या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 शेयर। ठीक है, तो शेयर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। कंपनी क्या करता है? कंपनी ये शेयर इशू कर देता है। किसको इशू कर देता है? ये शेयर कौन खरीदेगा? हु विल बाय दी शेयर्स? पब्लिक खरीदेगा। ठीक है, पब्लिक। और जो पब्लिक शेयर्स खरीद लेता है उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स बेसिकली दीज आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर्स होता है। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? अच्छा, शेयर होल्डर्स ने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो शेयर होल्डर्स को बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट चाहिए। तो क्या होता है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट किस फॉर्म में मिलता है उसको समझते हैं। जो भी कैपिटल लगाकर कंपनी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया, क्या अर्न किया? प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट के कुछ पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कुछ पार्ट को अपने पास ही रिजर्व में रख लेता है। ठीक है, so it is not necessary that when a company earns a certain amount of profit, the whole amount of profit must be distributed. This is not the case. Some part of the profit can be retained in the company for future use. Obviously पैसा क्यों रखेंगे प्रॉफिट कंपनी? फ्यूचर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रखेंगे। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब तुम लोग कंपनी अकाउंट्स वगैरह पढ़ोगे तब उसमें ये सब और सीखोगे। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? किसके बीच में? किसको मिलेगा प्रॉफिट? शेयर होल्डर को। तो यही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिकम्स डिविडेंड। ठीक है, तो प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिले उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड।
प्रॉफिट का हिस्सा, तो हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। अब इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या? पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो शेयर्स इशू होता है वो बेटा पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है, और तुम्हारे बुक में तीसरा केस भी है, डिस्काउंट। सो मैथ्स के अंदर ये केस अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी नया जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता है। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स के लिए काम कर सकते हो। तो भाई अब समझते हैं कि सर ये पार क्या है, व्हाट इज़ दिस पार। तो पार को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि भाई फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या था, और नॉमिनल वैल्यू। तो हम लोग मानते हैं कि एक शेयर का दाम अपना था 100 रुपया, 100 रुपीज़। तो इसका मतलब 100 रुपीज़ क्या है, नॉमिनल वैल्यू है। और मान लीजिए कि इशू भी कितना में हुआ है, इशू भी कितना में हुआ है, 100 में। इशू भी हुआ है 100 में। तो अपन क्या बोलेंगे, कौन सा केस है वो? ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट को रखते फेस वैल्यू, और यहाँ इशू। अगर 100 का एक शेयर था और इशू भी कितना में हो रहा है, 100 में, तो फेस वैल्यू में इशू हो रहा है, तो हम कहते हैं ये पार वाला केस। फेस वैल्यू अगर 100 है मगर इशू हो रहा है 100 से ज़्यादा में, तो 20 रुपया जो एक्स्ट्रा आया वो कौन सा केस बनेगा? तो ये 20 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, उसी को कहते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। क्या कहते हैं? आपके बुक में हो सकता है सिर्फ प्रीमियम लिखा हो, ठीक है। तो डिस्काउंट का क्या केस होना चाहिए? फेस वैल्यू अगर 100 है, ईच जो भी बात हो रहा है वो एक शेयर का बात हो रहा है, और अगर इशू हम करें 100 से कम में, तो कौन सा केस बनेगा वो? 80 हो, 90 हो, 95 हो, 98 हो, सब डिस्काउंट का ही केस बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद अपने क्या सीखे थे टॉपिक, नोट किया था आपने लास्ट क्लास सब? बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या था? हाँ वही मार्केट वैल्यू, ये जो यहाँ आया ना ये सारा इशू प्राइस, यही अल्टीमेटली क्या है, आज के दिन मार्केट वैल्यू। इसके बाद क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग? फेस वैल्यू तो हो गया, फेस वैल्यू तो जो ऊपर दाम लिखा हुआ है, कितना हम लोग लेके चल रहे हैं इस केस में? तो प्रिंटेड प्राइस जो शेयर का एक्चुअल दाम है 100 रुपये का है, मार्केट वैल्यू क्या है वही दिख रहा है, ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है तो प्रीमियम, कम है तो डिस्काउंट। फिर टॉपिक क्या था? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ, दिखाना एक बार बेटा, तुम लोग को ध्यान ही नहीं है, तुम लोग नोट ही नहीं किए हो, इसका मतलब क्या? टॉपिक क्या था इसके आगे? हाँ तो मैं इतना देर से पूछ रहा हूँ, अब बता नहीं रहे, बताओ। पहले रेट ऑफ रिटर्न का कर लो, चलो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लिख लो, एनुअल इनकम। हाँ जिसका नहीं लिखा हुआ वापस लिख लो, बताए तो नहीं, याद तो है नहीं आपको, उसको याद कर लो अगर लिखा हुआ है तो। आपने जितना पैसा लगाया, एनुअल इनकम जितना आपको मिला है, कमाई हुआ, इंटू 100, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? इतना परसेंटेज। तो रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे निकाल रहे हैं? परसेंटेज में निकलेगा।
और एक और फॉर्मूला है, आपने अगर एक शेयर के हिसाब से भी निकाला जा सकता है कि हमको एक शेयर पे कितना निकला, लिखेंगे इनकम फ्रॉम वन शेयर। इनकम मतलब समझ रहे हो ना, डिविडेंड कितना मिला एक शेयर पे, समझ रहे हो। इनकम फ्रॉम वन शेयर का मतलब एक शेयर से कमाई, एक शेयर से कमाई मतलब पर शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच मतलब वही वन शेयर इनटू, इससे भी आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है। अगर ये टोटल निकाल लोगे तो कंपनी का निकल जाएगा, शेयर होल्डर का एज अ होल, और ये इंडिविजुअल एक शेयर से भी निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो कि भाई पूछता है कि कितना शेयर्स आपने खरीदा था, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट मतलब जितना पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा लगाया डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ईच शेयर मतलब, तो ये यहीं रुक जाना, ये परसेंटेज में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अपन क्या निकाल रहे हैं, नंबर। तो नंबर निकल के आएगा 1000 शेयर, 2000, 10,000 शेयर, 15,000 शेयर, नंबर में आएगा ये। क्लियर है ये। नेक्स्ट लिखो एनुअल इनकम। साल में कितना कमाई आ रहा है, तो पहले लिखना होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, कितना करके डिविडेंड मिल रहा है, और इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। समझ गए। ये याद रखना है आपको, ये काम आने वाला आपके। अभी चाहे आप सम्स करेंगे, ये जो इसको ढंग से कर लेगा वो सारा चैप्टर ख़त्म कर लेगा। इससे बाहर कुछ नहीं है, जो इतना ही है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। फिर हम लोग एक टर्म सीखे थे कोटेशन, तो इसको अच्छे से समझना है। तो कोटेशन में आपको ऐसे पढ़ना होगा, जैसे मैं बताऊँ एग्जांपल आपको, 15% ₹100 शेयर्स एट ₹145, ये आपको दिया है कोटेशन। अब इसका मतलब क्या है, मीन्स व्हाट, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, पहले उन चीज़ों को अपने सेग्रीगेट करेंगे। यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है 15%, ठीक। दूसरा चीज़ कितना दिख रहा है, 100 रुपया एट कितना रुपया दिख रहा है। तो गौर से देखो कि 15% क्या है हमारा रेट ऑफ, तो ये डिविडेंड रेट, डिविडेंड DEND है। हाँ, ₹100 क्या है हमारा, 145 हमारा मार्केट वैल्यू। तो 100 का शेयर है, 145 में मार्केट वैल्यू है, तो प्रीमियम है कि डिस्काउंट की पार। प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो 145 माइनस कितना का प्रीमियम है। इसका मतलब अगर किसी को ख़रीदना, आज ये डेट पे शेयर ख़रीदना है, तो उसको 145 देना पड़ेगा। तो 45 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, शेयर का तो कीमत 100 ही है, लेकिन उसको ख़रीदने के लिए देना कितना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये इस केस में जो शेयर है वो प्रीमियम में चल रहा है।
ठीक है। अब ये 15% से क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस 15%? एक शेयर पे डिविडेंड 15% है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक शेयर पे 15% डिविडेंड का मतलब क्या होता है? एक शेयर का भी वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू, ध्यान से समझना, फेस वैल्यू 100 है, डिविडेंड है 15%, तो 100 का 15% डिविडेंड होगा जो कि आएगा रुपीस। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकालने सबको आता है ना। 150 का 15% कितना होगा? तो कैसे करने लग गए? सॉल्व कर रहे हो? ये सब शॉर्टकट सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, अलग क्लास करवाएंगे, तो वेट कीजिए उस वीडियो का। क्या ये चीज़ समझ गए आप? अब एक स्टेटमेंट और दूं। वैसे 150 का 15% 225, 500 का 15% 225, 500 का ही पूछा ना? ना, कितना पूछा था मैं? 150 का पूछा ना 15%। 150 का बेटा, 150 का 15% कह रहा हूँ मैं, 15। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है ये मैं बताऊंगा आपको कैसे आ रहा है, शॉर्टकट कैसे करते हैं, वो 2 सेकंड में हो जाएगा ये। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने चैप्टर को कवर करते हैं। इज इट क्लियर? तो आपने सारे एग्जांपल्स कवर किया। एक और स्टेटमेंट ऐसा कर लेते हैं, एक और कोटेशन बताते हैं। बताओ उस कोटेशन से आप क्या सीख रहे हो? कोटेशन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। कोटेशन है 12% ₹25 शेयर at a discount of ₹5। इसका क्या मतलब है? यहाँ से मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाओ। तो मैं पहले आपको बतूँगा, पहले हमको रेट निकाल के दिखाओ, फिर मैं बोलूँगा कि मुझे फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू निकाल के दिखाओ, फिर मैं कहूँगा मुझे मार्केट वैल्यू निकाल के दिखाओ, फिर मैं बोलूँगा मुझे डिविडेंड निकाल के दिखाओ, और फिर मैं बोलूँगा रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल के दिखाओ। ये सब चीज़ करना है। तो कुछ चीज़ें तो बड़े आसानी से मिल जाएगी आपको, जैसे कि ये 12% क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड है, तो ये 12% आया। 25% क्या है? परसेंट नहीं, 25 रुपीज़ फेस वैल्यू आया। बोल रहा है डिस्काउंट में दे रहे हैं 5 का, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ एक और चीज़ लिख लेते हैं कि भाई डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट तो गिवन है, कितना? 5। अब मैं पूछ रहा हूँ डिविडेंड कितना निकलेगा? किस पे मिलेगा डिविडेंड? इस पे आएगा ना, फेस वैल्यू पे। तो 25 का डिविडेंड विल बी 25 इंटू 12%। कितना आएगा? करो करो करो, फटाफट करो। पहले 25 टेंजा कर दो, कितना आता है? 25 टेंजा 250, 25 2 ज़ा 50, 250 और 50
बाई 100 कितना आएगा कट के रुपीस, मतलब एक शेयर पे 3 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था बेटा, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू 25 है कि 20, इंटू कितना आएगा, कितना परसेंट आया बेटा, मतलब समझो डिविडेंड कंपनी दे रहा है 12% का रेट, लेकिन क्योंकि मार्केट वैल्यू 20 है तो हम जो एक्चुअल में अर्न कर रहे हैं, अर्निंग जो आ रहा है वो कितना परसेंट का रेट से आ रहा है, 15% के रेट से आ रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? कुछ बहुत हार्ड लग रहा है कि अभी तक कुछ हार्ड है इसके अंदर में? तो ये सारा टर्म्स आपको समझना है। किन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी डिविडेंड मिलेगा वो मिलता है फेस वैल्यू पे, ठीक। डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने फेस वैल्यू पे। और जब भी रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं किससे, मार्केट वैल्यू से। तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप सम कर सकते हो। तो हम लोग एकदम अपने एक्सरसाइज में आ जाएंगे और एक्सरसाइज का सम्स करते हैं। एग्जाम्पल्स पहले सब कर लिए, तो ये बताओ नहीं किए सब कोई? ऐसे करोगे तो कैसे आएगा 100 में 100? टारगेट 100/100 कैसे होगा? एग्जाम्पल्स भी नहीं देख के आ रहे हो तो प्रॉब्लम होगा ना। लिख रहा है पहला सम देखो। अच्छा समरी, ओ कौन सा, पहले अपन को एक्सरसाइज 3 करना है ना। ओ हम 4 में आ गए, कोई बात नहीं, चलो करते हैं। सीधा सम नंबर 10 पे आएंगे, ठीक है। बाकी सब आप आराम से कर लोगे। 10 में क्या बोल रहा है, अमित इन्वेस्ट 36,000। तो आप पहले लिखो इन्फॉर्मेशन ऐसे, अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट 20% प्रीमियम। तो इसका मतलब फेस वैल्यू बेटा कितना है, फेस वैल्यू कितना है बेटा, 1000 कहाँ से, 100। देखो ध्यान से देखना है। उसके बाद प्रीमियम में किया है, तो प्रीमियम कितने का है, 20 रुपया का है। तो मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 प्लस। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से लिख के दिखाओगे एग्जाम में। डिविडेंड इज 15%, तो तुमको और भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स इज बाय, मतलब अपने को जो जो ढूंढना है वो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या ढूंढने बोला है, पहला चीज नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, ईयरली डिविडेंड, उसको ईयरली कितना पैसा मिल रहा है। थर्ड वन परसेंटेज रिटर्न, मतलब अब आपने निकाल लिया, रेट ऑफ रिटर्न लिख दूं, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज भी आने वाला है। तो चलो मेरे को बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना परचेज किया उसने। फॉर्मूला क्या था, इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया है, 36 डिवाइडेड बाई क्या था, मार्केट वैल्यू।
मार्केट वैल्यू कितना है बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स में इंटू 100 क्यों होगा? नंबर में इंटू 100 नहीं होगा। तो कट के कितना आने वाला है? 300 शेयर्स। कितना आने वाला है बेटा? तो उस आदमी ने 36,000 में कितना शेयर्स खरीदा है? 300 शेयर्स खरीदा है। ईयरली डिविडेंड कितना मिलेगा उसको? ईयरली डिविडेंड कितना मिल रहा है निकाल के बताइए फटाक से। तो डिविडेंड किस पे मिलता है हमेशा? हेलो। हाँ हाँ बोलो। क्लास में पढ़ा रहे हैं। वही बच्चा लोग ही है सब। आ जाओ, ठीक आ जाओ। ले आओ। ठीक। हाँ 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 हाँ, ना ना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला चीज़ जो पार्ट आएगा वो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ईयरली डिविडेंड कितना मिलेगा आपने निकाला है? 15 रुपये। ईयरली डिविडेंड पर शेयर पूछ रहे हो? हम टोटल भी पूछेंगे, हम पर शेयर दोनों बताइए आप। पर शेयर तो मेरे को रिटर्न दिख रहा है कितना? तो पर शेयर रिटर्न जो आएगा ₹15 पर शेयर है। तो टोटल ईयरली कितना रिटर्न आने वाला है? 15% किस पे मिलेगा? जितना फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितना था? 100 का 15% पर शेयर 15, तो 300 शेयर्स पे कितना आने वाला है? रुपीस। ये आ गया ईयरली। टोटल जितना उसने लगाया है, इन्वेस्ट कितना किया है, उसके ऊपर टोटल वो जो कमा रहा है वो इतना है। ठीक है। इसको निकालने का एक और तरीका है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पर शेयर निकाल लिए तो हमारा काम बन गया। तो कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ। हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है ना। तो दूसरा तरीका है कि 301 शेयर का दाम 300 शेयर्स है और एक शेयर का दाम कितना है बेटा? 100 है ना। और रेट ऑफ रिटर्न कितना लग रहा है? इस पे ना लगना चाहिए। तो ये कितना आएगा? 30,000 का 15%। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो भी बेटा कितना आने वाला है? तो आप ऐसे भी चल सकते हो, आप शेयर से मल्टीप्लाई करके भी चल सकते हो। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, एक शेयर पे 15 तो 300 शेयर पे कितना, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं, ये अमाउंट के हिसाब से निकाल दिए, अमाउंट के ऊपर निकाल दिए, अमाउंट यूज़ किए। इसको मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाला? टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो हमको मिला उसका 15% निकाल दिए। क्लियर है यहाँ तक? कुछ टफ नहीं था यहाँ पे। और लास्ट चीज़ है रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? अर्न कितना किया, पर शेयर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इसको पर शेयर निकालो चाहे टोटल के हिसाब से निकालो, रेट सेम रहेगा। तो फॉर्मूला है कि कमाई कितना है, पर शेयर पे कमाई कितना है 15 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न में नीचे क्या आता था? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आता था ना, मार्केट वैल्यू। तो पर शेयर पे हम लोग इतना इन्वेस्ट करके रखे, मार्केट वैल्यू पर शेयर था ना। फॉर्मूला देखो अच्छे से, ज़रा देखना फॉर्मूला वापस से। रेट ऑफ रिटर्न का क्या है? एनुअल इनकम डिवाइड बाय क्या है? तो इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने पैसा लगाया है, लगाया हमने पर शेयर 120 में ख़रीदा है, तो पर शेयर हमने 120 लगाया है। 100 नहीं लिख देना गलती से, गड़बड़ हो जाएगा। ये सब सिली मिस्टेक है, बच्चे लोग करता है।
तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व किया, कितना निकल गया, 12.5%। तो ये तीनों आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब करते हैं सम नंबर 16। में क्या है, कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिख लीजिए, $10,000 शेयर्स। रुपीज़ का और नंबर का ध्यान रखना, मिस मैच मत कर देना, जहाँ नंबर है वहाँ नंबर लिखना, जहाँ रुपीज़ है वहाँ रुपीज़ लिखना। नॉमिनल वैल्यू कितना है बेटा एक शेयर का, कितना बोला नॉमिनल वैल्यू, 100। और कह रहा है कि डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर बेटा 8% है। तो डिविडेंड किस पे होगा, डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना डिक्लेयर होगा, डिविडेंड किस पे निकालना होगा, नॉमिनल वैल्यू पे। तो 100 का 8% कितना होता है बाबू, 8 रुपया ही होता है। एक शेयर पे डिविडेंड निकल गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल कितना होगा बेटा, कौन बताएगा। तो टोटल निकालने के लिए अपने के पास पर शेयर निकल गया ना 8, तो अपने निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। $10,000 गिवन है ना, तो इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना, बड़ा आसान है, तो ऐसे ही निकल गया। बताओ तो कितना आएगा, क्या पूछा जा रहा है आपसे, टोटल डिविडेंड कितना दिया गया। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड लिखिए, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड। कौन बताएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हमारे पास, 10,000। एक शेयर पे कितना डिविडेंड, तो 10,000 शेयर्स पे कितना डिविडेंड आ गया ना। फिर पूछ रहा है, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर ऑफ द कंपनी। मिस्टर शर्मा का कितना आएगा एनुअल इनकम, ये पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया। दूसरा, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा, इसके पास कितना शेयर है, 80 शेयर है। तो 80 शेयर पे वो ऑन कितना कर रहा होगा डिविडेंड, ठीक है। चेक कीजिए तो बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। वो मिक्स कर दिए क्या, ओ आदमी ही बदल गया यहाँ तो। रमेश bought 90 shares of the company at 150. Calculate dividend he received and the percentage return on his investment. आ गया रमेश। तो सेम उसके पास शेयर कितना, 90,
90 इंटू 8 700 एंड ये उसका इनकम है जो उसको मिलेगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप बताओ कितना परसेंटेज उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। उसने पर शेयर खरीदा कितना में 150 पे, तो पर शेयर पे कमा कितना रहा है 8 रुपया। लगाया कितना था, इन्वेस्टमेंट कितना था उसका 150 और रेट है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, चलो सॉल्व करो बताओ कितना आया। फाइव 5.3333% चलता रहेगा। ठीक है, हम्म 5.33 तो लिख ही दिए हो, और एक 3 बढ़ा दो तो कंफर्म ही हो जाएगा कि वही है। आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 5 1/3 भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है करने में तो आप फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं परसेंटेज को। कैसे दिखाओगे, ऐसे अपने डिवाइड करते हैं ना, 16 को ऐसा 3 से करते हैं तो 3 5 15, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो 1 को यहाँ दिखा देंगे, 1 इधर और 3 इधर, इतना परसेंट भी दिखा सकते हैं। ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। किसका बज रहा, तेरा नहीं है, तेरा है तो लाया नहीं लाया। चेक कर ले एक बार। कोई बात नहीं आओ। अच्छा यहाँ तक हुआ, चलो 20 नंबर सम्स खुद से करो तो एक बार। क्या बहुत हो गया, 2 सम्स करके बोल रहा बहुत हो गया, सारा वैरायटी का कर लो। सम में बोल रहा है क्या, ए मैन a man invest 10,400, 10,400 डाला है, इन्वेस्ट किया, तो ये इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड का रेट 6% है। एक आदमी इतना रुपया इन्वेस्ट किया उस शेयर में जिसका डिविडेंड कितना है 6% है, एट ₹104। और फिर बोल रहा है कि 11440 वापस से डाल रहा है, और इसमें जो रेट ऑफ डिविडेंड है 10.4% का है, और एट ₹143। हाउ मच इनकम ही विल गेट इन फुल। तो मैं बोलूँ फाइंड हिज इनकम, इतना लिखने से भी तो काम हो जाएगा। वो कितना कमाएगा, सॉल्यूशन करके दिखाना।
वेरी इजी सम। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, यहाँ पे बोल दिया है कि फेस वैल्यू क्या मान के चलना है आपको, फेस वैल्यू आपको 100 मान के चलना है। इसमें आपको सबसे पहले अगर अर्निंग चाहिए तो अर्निंग किस पे मिलता है, डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है ना, फेस वैल्यू पे मिलता है। तो वो एक शेयर पे तो हम लोग निकाल लेंगे 6%, तो 100 रुपये का है, तो ईच शेयर पे कितना अर्न कर रहा है वो 6 रुपीज़। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है ये पता चलेगा तो काम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अपने को निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले आप निकालिए इस वैरायटी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड कितना है, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक। कट के कितना है बेटा 100 शेयर, कितना शेयर 100 शेयर्स। अब ज़रा बताओ एक शेयर पे इसका अर्निंग कितना था, डिविडेंड रेट कितना था 6% पर शेयर, तो दैट इज ₹6 आ गया था पर शेयर, क्योंकि एक शेयर का फेस वैल्यू 100 का 6% 6, तो टोटल अर्निंग कितना आएगा इसका, टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा इसको 100 शेयर इंटू 6 रुपीज़। आंसर क्या आएगा यहाँ। तो पहला आपने निकाल लिया कि सर इस वाले वैरायटी में, इस वाले केस में वो कमा कितना रहा है 600 रुपया। ज़रा इससे निकाल के दिखाना सेम। तो इसमें भी तो मुझे सेम चीज़ करना है। इसका डिविडेंड तो मुझे पता चल गया कितना होगा 10.4 पर शेयर, यस और नो, ₹10.4, क्योंकि शेयर का वैल्यू है एक का 100, तो 100 का 10.4% मिलेगा डिविडेंड, मतलब 10 रुपया 40 पैसा अपने को मिल रहा है एक शेयर पे, कमाई शेयर होल्डर को मिल रहा है। तो इसका भी तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ कितना हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना था, तो निकालो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितना इसको मिला होगा। काटो। एट से करो तो 143, एट जा देखो तो हो रहा है क्या 143, 8 टाइम से करके 1144 आ रहा है क्या। डू इट। 143 इंटू 4 क्या आ रहा है, सॉरी 4 नहीं 8, क्या आ रहा है, आ रहा है ना। तो 143 इंटू 8 करके आ रहा है, तो बचा 80 शेयर्स। एक शेयर पे वो अर्न कर रहा है 10 रुपीज़ 40 पैसे, तो इसका अर्निंग कितना आएगा 80 शेयर पे 10.40 करके मिलेगा। चलो बताओ कितना आया सॉल्व करके। और आपसे पूछ रहा है बेटा टोटल अर्निंग, तो टोटल अर्निंग क्या करोगे आप, ये भी बताना होगा। टोटल अर्निंग्स क्या कितना होगा 600 प्लस ये जो आएगा कितना आया, ये सॉल्व करके बताओ। जल्दी जल्दी बताइए।
बोलिए, इतना टाइम लगेगा? क्या आया मल्टीप्लाई करके? 104 को 8 से कर दो ना। हम्म ठीक है। ये अपना आ गया। अब सैम्पल पेपर्स में जो भी आया है आईसीएससी के 10 के बोर्ड्स में, वो आपको देखना है। वो होमवर्क रहेगा आपका, खुद कर लोगे वो आप। अब इसका एमसीक्यूज करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको फास्ट फार्मूला लगाना है, क्विकली लगाना है। तो पहला सम है, पॉइंट नोट लिख कर लो, खुद से सॉल्व करके बताना, या तुम लोग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग इसी में सॉल्व करो, बुक में स्टार्ट करो। तो क्या बोला है पहला वाला? पेंसिल निकालो, टिक मार्क करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। बस हमको इन्फॉर्मेशन बताओ, बोलो क्या लिखा है। एमसीक्यू नंबर 1 बताओ। रीड करो एक जन। ये किया, देखो आंसर मैं करता हूँ, आप देखिए, लॉजिक लगाइए। इन्वेस्ट इतना किया, फेस वैल्यू 100 था, डिस्काउंट 14 का था, मतलब वो एक्चुअल में ख़रीदा कितना में? 86 में ख़रीदा। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट किया 10320 और डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। हमेशा याद रखना, मार्केट वैल्यू पर शेयर होना चाहिए। तो कितना निकलेगा? 10320 डिवाइड बाई 86। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, इतना नंबर ऑफ शेयर्स इतना आएगा, इतना शेयर्स आंसर। फटाफट सॉल्व करो, तुम लोग 10 का स्टूडेंट है, ये सब फटाफट होना चाहिए। करो। 120 कट के आ रहा है, फोन से कैलकुलेट कर लिया क्या? कंप्लीटली 120 आ रहा है सॉल्व करके? गलत बात। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा बेटा आंसर? देखिए ऑप्शन में है क्या 120? तो टिक कर लीजिए, है तो। सेकंड क्या है बताना? एक बार फिर से, ये तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिख गया, ये 50 क्या है? फेस वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू है? फेस वैल्यू है। ये फेस वैल्यू है बेटा। प्रीमियम है 20% का, प्रीमियम किस पे मिलेगा? इस पे मिलेगा। 50 का 20% 10 रुपया होता है, तो प्रीमियम होगा 50 का 20%, 50 का 20% इज ₹10। तो बेटा बताओ तो मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना निकल गया? 50 फेस वैल्यू था, 10 रुपीज़ का प्रीमियम था, मतलब खरीदा कितना में है वो? 60। तो आप स्मार्ट बच्चे हो, अब आप बता दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स बता दोगे ना अब? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 19200 डिवाइडेड बाई, तो 0 कैंसिल, 6 3 18, 6 2 12, 320। नंबर ऑफ शेयर्स इज
मिला? नेक्स्ट क्या है बेटा? नंबर 3। रुको रुको, मैं इंफॉर्मेशन लिख लूँ। 25% का प्रीमियम है, इसका मतलब फेस वैल्यू 40 है और वो 25% का प्रीमियम में सेल हो रहा है। फिर आगे, नंबर ऑफ शेयर्स ही वांट्स टू बाय इज 280। ही विशेस टू बाय 280 शेयर्स। हाउ मच मनी शुड ही इन्वेस्ट? कितना इन्वेस्ट करेगा? 40 फेस वैल्यू। क्या फेस वैल्यू में उसको शेयर मिलने वाला है क्या? उसको तो मार्केट वैल्यू में मिलेगा। मार्केट वैल्यू तो प्रीमियम में है, मतलब मार्केट वैल्यू विल बी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो मैंने सिखाया था कैसे निकालने हैं फेस वैल्यू प्लस। अब प्रीमियम 25%, तो किसका 25%? 40 का 25% कितना होता मालूम है? 10 रुपये। वेरी गुड। कितना होता है? 10 रुपया। तो इसका मतलब उसको कितने का पड़ेगा एक शेयर मार्केट में, और वो खरीदना कितना चाहता है बेटा? तो अमाउंट दैट मस्ट बी स्पेंट, या नीचे कर देते इसको, अमाउंट जो इन्वेस्ट करेगा, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कितना बेटा इन्वेस्ट करेगा वो? खरीदना उसको कितना शेयर है? 280 खरीदना है क्या? 280 इंटू 50। आ गया आंसर? आंसर में है आपके ऑप्शन में, टिक टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? कर लोगे? गलत बात। सबसे पहले सम्स के अंदर इंफॉर्मेशन जो है ना उसको समझो, क्या है, क्या बोल रहा है बताओ तो। कौन सा एग्जाम्पल, मतलब कौन सा सम्स है? 4। इंफॉर्मेशन को बड़े आराम से समझो, एक बार और पढ़ो। क्या बोल रहा है? Arun possesses 600 shares of ₹25 of a company. If the company announces a dividend of 8%, then Arun's annual income is. और कुछ नहीं बोला, बहुत आसान। डिविडेंड किसको कितना मिल रहा है? 8%। और वैल्यू ही यही तो फेस वैल्यू है, और डिविडेंड हमेशा किस में मिलता है? तो डिविडेंड कितना मिलेगा? 25 का 8%। 8% माने 8/, कट के कितना आएगा ना, ये कट के 4 कट के यहाँ पे 2 है ना। तो आया डिविडेंड 2 पर शेयर बेटा। एक शेयर पे 2 रुपया कमा रहा है, उसके पास कितना शेयर है बेटा? 600. कितना कमाएगा वो? 1200। बड़ा इजी है, देखो आया क्या ऑप्शन? क्या मज़ा आ रहा है ना? मैथ्स में मज़ा आना चाहिए, बोल रहा हूँ, मैथ से प्यार हो जाना चाहिए। अभी तक कैसा लग रहा है? आगे और अच्छा लगने लगेगा। फिर A man invests ₹24,000 on ₹60 shares at a discount of 20%. If the dividend declared by the company is डिस्काउंट कितना बताया? 20। डिस्काउंट कितना है? 20%. Dividend और डिविडेंड रेट भी है ना, कितना डिविडेंड रेट?
10%. Then his annual income is डिविडेंड 10% है, हाँ तो भाई डिविडेंड निकलना चाहिए किसके ऊपर में? फेस वैल्यू पे निकलना चाहिए। ये तेरे को कितना दिया हुआ है? ही इन्वेस्टेड ₹24,000, तो ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टेड वैल्यू जो लगाया। शेयर का दाम कितना है एक ठो का? अच्छा 60 तो और डिस्काउंट कितने का है? 20%. इसका मतलब इसका मार्केट वैल्यू कितना निकलेगा? 60 माइनस 60 का 20%, ये चीज़ को ध्यान रखना। तो 60 माइनस 12 रुपीज़ कितना निकल के आएगा? 48 रुपीज़, ये मार्केट वैल्यू है। खैर इसको अर्निंग वैसे किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें। 24,000 इन्वेस्ट किया है और वो ख़रीदा कितना में होगा? समझ रहे हो? इसकी बहुत लोग क्या करेगा, 60 से डिवाइड कर देगा, लेकिन क्या यहाँ 60 से डिवाइड होगा? क्योंकि मार्केट वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स 48 से यहाँ पे डिवाइड करना है आपको। करो 48 से, $500 आ गया। तो अब ये एक शेयर पे कितना अर्न करेगा डिविडेंड पर शेयर? %10। फेस वैल्यू कितना है? 60, तो 60 का 10% उसको मिलता है। उसको मिला 6 पर शेयर, और उसके पास शेयर कितना है? तो उसका टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा बेटा? तो 3,000 रुपीज़ उसका अर्निंग होगा। हाँ आयुष बोलो। हाँ बोलो। हम कल ही तो उस दिन तो बोल दिए थे ना, कितना बजे बोला था हम? 5:30 की 6? 6, हाँ 6 बजे आ जाओ। बताइए क्लियर हुआ? इसके बाद कीजिए खुद। सो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया है आप लोगों का। आप लोग बाकी सम्स को प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट्स है मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए, आगे इसको और कवर करेंगे आपके लिए। ठीक।